कैसे शुरू हुआ, आपका इंटरेस्ट कैसे मेकअप में आया? फादर ने एक बार वैसे ही पूछ लिया कि क्या करना है, कुछ काम करने के बारे में सोचा या नहीं। तो मैंने कहा अभी तक नहीं सोचा, लेकिन उनको काम करते हुए देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेकअप करना ये तो अच्छा काम है, ये किया जाए। तो आपकी इंडिपेंडेंट फिल्म पहली कौन सी थी? इंडिपेंडेंट फिल्म मेरी जो है एक फिल्म थी तत्व करके। आज का समय क्या वो समय आ चुका है जहां मेकअप आर्टिस्ट को पहचान मिल सकती है, इंडिपेंडेंटली वो एक आर्टिस्ट के तौर पर गिना जा सकता है? पहले तो इनके अवार्ड नहीं होते थे, अब तो अवार्ड वगैरह भी शुरू हो गए हैं, तो मतलब वो आपको जो है एक अलग से पहचान जो है वो मिलनी शुरू हो गई है। रंगमंच का मेकअप और फिल्म का मेकअप किस तरह से अलग है? फिल्म में डिटेलिंग का काम बहुत होता है, तो डिटेलिंग का जो है वो उसमें जो है आपकी जो है मास्टरी होनी चाहिए, डिटेलिंग कैसे देनी है, ठीक है। वो थोड़ा सा जो है इसमें थिएटर और फिल्म में जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो किस तरह से फील्ड में जाएं, कैसे अप्रोच करें काम के लिए? सबसे पहले तो आपको जो है इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मतलब आपको इंडस्ट्री में आने के बाद प्रैक्टिस नहीं करनी, इंडस्ट्री में जाने से पहले प्रैक्टिस करनी है। आपका एलपीयू में अनुभव कैसा रहा, कैसा लगा आपको एलपीयू में? यहाँ मैंने देखा है जितना भी स्टाफ है उसके इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, और बच्चे भी जो है इतने डिसिप्लिन में बच्चे हैं, मतलब तबीयत खुश हो गई यहाँ काम करके। नमस्कार, डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड म्यूज़िक की ओर से आप सभी का स्वागत है एक विशेष कार्यक्रम संवाद में। मंच एक रंग अनेक, इस कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं आपको मिलवाने के लिए एक ऐसी शख्सियत से जो न केवल थिएटर बल्कि फिल्म की दुनिया में भी एक बेहतरीन नाम कमा रहे हैं और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं मेकअप के बारे में। मशहूर मेकअप आर्टिस्ट श्री संदीप दपानिया जी हमारे बीच हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। अपनी यात्रा के बारे में बताइए, कैसे शुरू हुआ, आपका इंटरेस्ट कैसे मेकअप में आया? इंटरेस्ट हम लोगों की ये थर्ड जनरेशन जो है इंडस्ट्री में काम कर रही है। हमारे दादाजी जी थे, फादर थे। दादाजी प्लीज़ नाम बताते जाइए तो हमें। गोविंद दमनिया वो फाइट मास्टर थे। फिर हमारे फादर आए मोहन दमनिया, फिर उसके बाद हम लोग आए। तो लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गया इंडस्ट्री में काम, मतलब हमारा फैमिली का योगदान जो है वो है। अब शायद फोर्थ जनरेशन जो है वो तैयार हो रही है इंडस्ट्री में काम करने के लिए। बाकी जो है मेकअप की फील्ड में तो स्पोर्ट्स की लाइन में था, तो बॉक्सिंग करता था मैं। तो फादर ने एक बार वैसे ही पूछ लिया कि क्या करना है, कुछ काम करने के बारे में सोचा या नहीं। तो मैंने कहा अभी तक नहीं सोचा, लेकिन उनको काम करते हुए देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेकअप करना ये तो अच्छा काम है, ये किया जाए। तो वो करना मैंने शुरू किया 1989 से। 89 से 90 तक मैंने उनको असिस्ट किया। फिर उसके बाद काम करना शुरू किया, और असिस्टेंट में हमारी पहली फिल्म जो थी वो बैंडिट क्वीन थी। हाँ, उसमें हम असिस्टेंट थे, और उसके बाद जो है सिलसिला चालू हो गया। तो आपकी इंडिपेंडेंट फिल्म पहली कौन सी थी जिसमें आपने मेकअप? इंडिपेंडेंट फिल्म मेरी जो है एक फिल्म थी तत्व करके, तो आर्ट मूवी थी, वो मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद जो है सिलसिला जो है फिल्म्स का, सीरियल्स का, एड फिल्म्स का, म्यूज़िक वीडियो का, ये सब चालू हो गया। तो आप जैसे कि आपने परिवार में देखा कि आपको मेकअप करने वाले लोग हैं, उनसे आपका इंटरेस्ट बना, लेकिन आज का समय बदल रहा है। पहले ये मान्यता थी कि मेकअप करने वाले आर्टिस्ट को उतनी पहचान नहीं मिल पाती थी। आज का समय क्या वो समय आ चुका है जहां मेकअप आर्टिस्ट को पहचान मिल सकती है, इंडिपेंडेंटली वो एक आर्टिस्ट के तौर पर गिना जा सकता है? जी बिल्कुल। एक मेकअप फील्ड ऐसी हो गई है अब कि मतलब वो मेकअप जो है पहले एक फिल्म लाइन तक सीमित था, अब एक आम आदमी तक पहुंच रहा है मेकअप। तो उसकी वजह से जो है काम सीखने का और काम सिखाने का जी। और अब एक अपनी पहचान बनाने का जो है एक ज़रिया जो है वो एक खुल चुका है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है फिल्म में बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, इस टाइप का मेकअप करना है, उस टाइप का मेकअप करना है, ये इशू है आर्टिस्ट के साथ, ये इशू है।
तो आप जो है मेकअप को स्टडी करके वो इशू को क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हुआ है उसका। और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है, पहले तो इनके अवार्ड नहीं होते थे, अब तो अवार्ड वगैरह भी शुरू हो गए हैं। तो मतलब वो आपको जो है एक अलग से पहचान जो है वो मिलनी शुरू हो गई है। और आपका रंगमंच में किस तरह का अनुभव रहा मेकअप का? रंगमंच का मेकअप और फिल्म का मेकअप किस तरह से अलग है? रंगमंच तो मतलब थोड़ा बहुत किया, मतलब ज़्यादा तो नहीं किया। हम ज़्यादा रुझान हमारा फिल्म्स में था, तो इतना रंगमंच में नहीं हुआ। बाकी जो है रंगमंच किया, काफ़ी किया, अच्छे लोगों के साथ किया। तो उसमें जो है ये होता है कि हमारी आंखें जो है जैसे नॉर्मल लेंस की तरह काम करती है, ठीक है। एक आर्टिस्ट को तैयार किया, वो आर्टिस्ट जो है दूर से, स्टेज पे आर्टिस्ट है, हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो वो तो समझ आ रहा है, उसका कैरेक्टर समझ आ रहा है। फिल्म में ये होता है कि आर्टिस्ट आपने तैयार किया जो है, कैमरा फिर एक्सट्रीम जूम पे जाता है, तब उसकी डिटेलिंग दिखती है। तो वो डिटेलिंग हमें जो है, फिल्म में डिटेलिंग का काम बहुत होता है। तो डिटेलिंग का जो है वो, उसमें जो है आपकी जो है मास्टरी होनी चाहिए, डिटेलिंग कैसे देनी है, ठीक है। वो थोड़ा सा जो है इसमें थिएटर और फिल्म में जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और नए लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो किस तरह से आ सकते हैं? क्या रोड मैप आप बता सकते हैं उन्हें? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे फादर जो है उन्होंने डिप्लोमा पेंटिंग में भी किया था, और उसके बाद उनके जो है जो सीनियर थे वो राम सुतार, जो फेमस मूर्तिकार जो हैं वो थे। तो मैंने पेंटिंग जो है, कुछ जो है आइडियाज़ जो है फादर से लिए, और मूर्तियाँ बनाना जो है मैंने राम सुतार सर जो हैं उनसे जो है काफ़ी उनके पास जा जा के सीखा मैंने। तो इसलिए जो है ये दो चीज़ आने के बाद आपका मेकअप जो है वो बड़ा इजी हो जाता है। आपको ब्रश की नॉलेज हो जाती है मूर्ति बनाने के लिए। तो मेकअप में भी ये है कि आपके फेस के पीछे एक बोन्स का स्ट्रक्चर है, प्रोपोर्शन है, उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी नॉलेज हो जाती है तो मेकअप बहुत इजी हो जाता है। जी। और जो लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो किस तरह से फील्ड में जाएं, कैसे अप्रोच करें काम के लिए? सबसे पहले तो आपको जो है इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मतलब आपको इंडस्ट्री में आने के बाद प्रैक्टिस नहीं करनी, इंडस्ट्री में जाने से पहले प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जो है जाने के बाद, इंडस्ट्री में जाने के बाद किसी भी आर्टिस्ट के फेस पे एक्सपेरिमेंट ना करें। इसलिए आपको जो है प्रैक्टिस पहले करनी है। जो भी काम कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हाथ साफ होगा। अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आपका बचपन किस जगह पे बीता और वर्तमान समय में आप कहाँ रहते हैं? मेरी पैदाइश, पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में हुई। उसके बाद दिल्ली में काफ़ी काम किया। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे चला गया था। बॉम्बे काफ़ी काम किया। फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे जो है थोड़ा आराम करना चाहिए। उसके बाद मैं दिल्ली में हूँ, और मेरा शौक़ है मूर्तियाँ बनाना, पेंटिंग करना। तो आजकल मैं जो है दिल्ली में स्टूडियो बनाया मैंने अपना, और एक बड़ी एग्जीबिशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी टारगेट यही है और ये चल रहा है। आपका एलपीयू में अनुभव कैसा रहा? कैसा लगा आपको एलपीयू में? ये मतलब मैं मतलब कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ का स्टाफ जो है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि स्टाफ का नेचर कैसा है। यहाँ मैंने देखा है जितना भी स्टाफ है उसके इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, और बच्चे भी जो है इतने डिसिप्लिन में बच्चे हैं, मतलब तबीयत खुश हो गई यहाँ काम करके। वो वही है कि मतलब आप काम करने जाते हो, अभी जैसे मेरा टाइम जो है सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक है। बच्चे इतने पेशेंस के साथ जो है वो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आप जो बोलना चाहते हो, उसे जो सिखाना चाहते हो उनको, तो वो अगर ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से सीख रहे हैं, तो आप जितना चाह रहे हो उससे ज़्यादा जो है सिखा के जाते हो। तो ये एक अच्छी बात है। नहीं तो बहुत सारी मतलब जगह पे हम जाते हैं जो बच्चों को कंट्रोल करना पड़ता है,
लेकिन यहाँ ऐसा है कि बच्चे बहुत पेशेंसी जो है वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं उन बातों को। मतलब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि 4 दिन का जो है वर्कशॉप में जो है उन्होंने 2 दिन काम सीखा, 3rd डे उन्होंने बहुत अच्छा समझ के काम किया। वो क्या है कि आपको जो सामने आपके टीचर जो हैं जो कह रहे हैं वो सुनना है और समझना है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ये तो काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए भी कि हम आप नहीं, मेरा सौभाग्य कि मैं जो है इतने अच्छी जगह पे जो है मतलब काम करने का मौका मिला। अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे युवा आर्टिस्ट को या जो भी आर्ट फील्ड में आना चाहता है, यानी जो रंगमंच करना चाहता है, जो फिल्में बनाना चाहता है, जो मेकअप करना चाहता है, एक आर्टिस्ट का जीवन जीना चाहता है, उसके लिए आप कोई संदेश दें हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि रंगमंच जो है बहुत सारे मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि थिएटर में तो ऐसे ही चलता है। जी, ऐसा नहीं चलता। अगर आप अच्छा चलाओगे तो अच्छा चलेगा। तो ये धारणा जो है थिएटर में तो ऐसे ही चलता है, ये सबसे पहले निकालनी है। और ऐसे ही चलता है ये नहीं, अच्छा चलाओगे तो अच्छा चलेगा। तो और बाकी जो है मेरा ये मानना है कि आर्टिस्ट जो भी हमारी नई पीढ़ी जो है जिस फील्ड में आती है जी, ये ग्लैमर फील्ड है। आप जिस फील्ड में आते हो आपको वैसा दिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप वैसा दिखोगे, अपने आप को वैसा दिखोगे तो दूसरों को आप वैसा दिखोगे। जी, जब दूसरों को वैसे दिखे तो आपकी डिमांड बढ़ती है, आपको बुलाया जाता है। आप भीड़ से अलग दिखोगे तो आपकी एक पहचान होती है। आप भीड़ में मिल गए तो कोई पहचान नहीं है। तो इसलिए अपने आप को भीड़ से अलग एक पहचान होनी चाहिए। ये है मेरा। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। समय होता तो और बातचीत करते, जी, लेकिन बिल्कुल। भविष्य में फिर बातचीत करेंगे इस आशा के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। दर्शकों, निश्चित तौर पर हम अगले एपिसोड में किसी नए शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।